औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे 9th क्लास की, और इसमें क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 10 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आसान, खैर आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन हैं तो हमने देखने हैं। लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें जो है वो कह रहा है कि इसको मैंने दे दिया है, और कहता क्या है कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फाइंड दी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही फाइंड करनी है जो बाकी की जो हमारे पास बचती है। मतलब कि मेरे पास उसने जो सवाल दिया है ना, जो पेपर में भी वो सवाल देगा, वो कहेगा साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ये समझ लें आप लोग कि हमारे पास 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक होती हैं। कैसे? इसमें जो है साइन थीटा यानी 6 कौन सी साइन और उसका जो है उलट कोसिकन, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन और कोसिकन, टैन और कोट, कोस और सिकन। ठीक हो गया। ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होती है। तो हमें क्या करेगा, वो एक दे देगा और कहेगा इसी की मदद से बाकी की 5 जो बचती हैं वो फाइंड करके दें। देखिए ना, इसने कहा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 2/3 है। हमने अब इसका उलट जो है वो तो पता चल जाता है कि इसी को हम 3 को ऊपर कर लेंगे और 2 को नीचे, ये तो आसान हो जाता है। बाकी चीज़ें हमने जो फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड करनी होती है वो देखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें उसने ये कहा हुआ कि थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई हुई है, ठीक है, लेकिन अगेन से चूंकि ये फिर से साइन थीटे के साथ रिलेट करके आपको ये ग्राफ समझाना है, वो चीज़ समझनी लाजमी है। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का, तो उसमें ये वाला हमारे पास जो क्वार्टर होता है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा को यानी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन क्या है, अगर तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में है, मैंने आल देखे लिखा हुआ है इसमें। आल का मतलब है कि अगर मेरे पास साइन थीटा, कोसिकन थीटा, कोस थीटा, सिकन थीटा, टैन थीटा और कोट थीटा 6 हैं, इसमें 6 की 6 हैं, यही 6 की 6 इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। अच्छा, अब क्या साइन थीटा, ये जितनी भी है ना, आल का मतलब है कि ये सारी की सारी प्लस की हैं। आल का मतलब इसलिए मैंने आल लिखा हुआ है। इसमें मैंने देखें साइन और कोसिकन लिखा हुआ है, यानी साइन और उसका उलट कोसिकन होता है। इसका जो भी जवाब आएगा इसमें जो थीटा है वो प्लस का है, और बाकी कौन सी है, कोस थीटा, ये मेरे पास माइनस का होगा। इसका उलट है सीकन, ये भी माइनस का, टैन है ये भी माइनस का, कोट है ये भी माइनस का। याद रखनी है ये बात, ठीक हो गया। इनके जो आंस आते हैं ना, फर्ज कर लो ये 1/3 आता है कोसिकन, तो वो मेरे पास माइनस का आएगा। अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उसने खुद ही कह दिया कि जो थीटा है ना, जो मेरा एंगल है ना, वो कहता है यहाँ पे बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बस ये चीज़ समझानी थी कि इसको याद करने का ये तरीका होता है, आओ सारे तोड़ चलिए। यानी कि कुछ ने इस तरह से याद किया हुआ है, कुछ ने वो याद होगा आपको कि बाइक के पीछे लिखा होता है आओ सजना तोड़ चलिए, तो वो आप याद कर सकते हैं। कैसे? मतलब आओ का मतलब है आल, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस के। ओके, सारों का मतलब है कि साइन थीटा और इसका जो उलट है वो प्लस का, बाकी माइनस के। इसमें आ जाए तोड़ चलिए, तोड़ का मतलब टैन का मतलब है कि ये प्लस का होगा, और इसका जो उलट है कोट वो प्लस का होगा। इसके अलावा मेरे पास साइन आता है, कोसिकन आता है, कोस होता है और इसी तरह सिकन होता है। तो ये सारे के सारे माइनस के आंसर आएंगे, ठीक है। और इस चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ ये 2 चलिए, सी का मतलब सी को लिया हुआ है, ठीक है ना, तो कोस और इसका उलट प्लस का होगा, बाकी सारे ही माइनस के होंगे। बस ये चीज़ समझानी। खैर इसने यूज़ बहुत कम होना है, तो इसलिए बस ये चीज़ इतनी सी बात आपने समझनी है।
अब जो हम जवाब निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या करते होते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहे तो याद रखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होनी है, ठीक है। अब उसने पहला क्वेश्चन देखें, साइन थीटा 2/3 दिया हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को याद होगा कि मैंने याद करवाया हुआ है सम पीपल हैव। अब इसको थीटे को, एंगल को हमने इसकी साइड के साथ रिलेट करना है। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन पढ़ी, तो इसमें देखिए मेरे पास जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो मेरे पास 2 है ना, ये है परपेंडिकुलर, तो इसमें मेरे पास जो परपेंडिकुलर है ना वो ये वाली चीज़ है। इसका मतलब है ये मेरे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर लगा लें या 2 जो भी होगा। अच्छा, जो हाइपोटेनस है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास हो जाएगा 3, जो बेस हाइपोटेनस ये एंगल के बिल्कुल सामने बनता होता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3। ठीक हो गया, बात आपको समझ आ रही होगी। तो अब इसके मुताबिक तो मुझे पता चल गया, लेकिन अगर गौर करें तो मेरे पास ये जो बेस है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों को बाय पैथागोरस थ्योरम मैं भी आप लोगों को सिखाया कि पैथागोरस थ्योरम जो है वो हम, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरे पास ये 2 है, ये 3 है, तो ये साइड नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, इसका बाय पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। उसमें क्या होता है, साइड्स अगर 2 हैं तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इन वाले क्वेश्चन में यही करेंगे कि मेरे पास उसने देखें साइन थीटा इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, और इसी तरह अगर मैं इसका उलट देखूँ, पहले पार्ट के मुताबिक उलट देखूँ इसका, तो ये तो कोसिकन थीटा ये हो जाएगा 3/2। अब मुझे चाहिए कोस थीटा, सिकन थीटा, इसी तरह टैन थीटा और कोट थीटा चाहिए। ठीक हो गया। इन चारों को फाइंड करने के लिए आप लोगों को बाय पैथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिखना पड़ेगा मुझे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम, अब थ्योरम लगा के क्या करना होता है, इसमें हमेशा याद रखना है आपने हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये याद रखना है। और हमेशा ये याद रखने वाली क्या चीज़ है कि हाइपोटेनस जो है वो एक साइड पे होगा और इक्वल की दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर और बेस होगी, याद रखनी है। यानी ये वाली शेप है मेरे पास, ठीक है, तो इसके मुताबिक ये वाली जो साइड है बड़ी होती है, ये दोनों साइड्स छोटी होती है, इसको इक्वल रखना है इसके और इसके, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती। इसमें आप चाहे बेस पहले लिख लें, परपेंडिकुलर बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाला जो मेरे पास है ना, इसके मुताबिक जो हाइपोटेनस है वो मेरे पास 3 है, इसमें मैं लिखूँगा 3 और इसका स्क्वायर वैसे का वैसा, और जो परपेंडिकुलर है वो है मेरे पास 2 और बेस मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर लें, 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस बेस वैसे का वैसा और इसका स्क्वायर है। ठीक है। अब देखें ये जो है रकम, इसको उठाएं, उठा के इस साइड पे ले जाएं, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू बेस, ये 5 माइनस करें तो मेरे पास आ गया 5। ठीक है, 5 इक्वल टू इधर मेरे पास आ गया बेस। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चूंकि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी ले लें। अब 5 का स्क्वायर जो है वो ख़त्म नहीं होता, तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा और इक्वल टू इधर आ जाएगा मेरे पास बेस। अब गौर करें कि मेरे पास बेस जो है वो मेरे पास आ गई है, परपेंडिकुलर मेरे पास है। अब इस शक्ल के मुताबिक मेरे पास तीनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं। ठीक है, क्या मतलब, मेरे पास 2 भी है
3 भी आ गया और बेस में मेरे पास 5 का अंडर रूट आ गया। अब देखें इसके मुताबिक अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई हैं, यानी कि बात बताने का मकसद है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास 2 साइडें होंगी। तीसरी साइड हमने हर दफ़ा 6 के 5 क्वेश्चंस में हर दफ़ा बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और सवाल हल कर देना है। जब तीसरी साइड आ जाएगी इस तरह से हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे और इनके वो याद किए हुए हों जो सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर और थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, वो यहाँ पे लगा के परपेंडिकुलर बेस वगैरह तो हम हल कर देंगे। देखें अब कोज कर्ली ब्राउन हेयर होता है यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, और जो सीकन होता है इसका उलट होता है H ओवर B। ठीक हो गया। इसी तरह टैन जो होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, और जो टैन होता है इसी का उलट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यूज लिख लें। अब देखें बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस मेरे पास क्या है 5 का अंडर रूट और हाइपोटेनस मेरे पास 3 है। इसी तरह इसमें भी लिखें जो हाइपोटेनस है मेरे पास 3 है, इसी को उलट कर दें चाहे तो, और इसी तरह परपेंडिकुलर मेरे पास 2 है और बेस मेरे पास है 5 अंडर रूट। इसी तरह इसमें 5 अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ये देखें हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो उसने शर्त रखी थी फाइंड दी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो वो मैंने बता दिए, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक हो गया। इस तरह से आपने करना है। और अब ये देखें कोज के मुताबिक मुझे कोज का वो फार्मूला अगर याद रखा हुआ है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी ये मेरे पास ऊपर वाली बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन में हम ये काम करेंगे कि कोज मिला हुआ है मुझे, इसका सीकन जो है वो मैं फाइंड कर लूँगा। ज़ाहिर सी बात है इसका जो उलट होता है वो मेरे पास, इसको उलट कर देंगे 4/3 आ जाएगा। ये पहला तो मेरे पास काम हो गया। अब हमने बाकी साइन भी निकालना है। इसका उलट है कोसिकन थीटा, वो भी निकालना है। इसी तरह टैन थीटा भी निकालना है और इसका उलट है कोट थीटा, वो भी निकालना है। उसके लिए तरीका फिर से यही, बात समझ रहे हैं। लिखें इधर बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख के इधर सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट करें। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें जो उसने हमें दी हुई है वो दी हुई है, गौर करें। बेस है और हाइपोटेनस है। बेस मेरे पास ये होती है, ये मेरे पास 3 है और हाइपोटेनस जो है वो 4 है। मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो अब इस दफ़ा परपेंडिकुलर को मैं वैसे ही रखूँगा। हाइपोटेनस मेरे पास है 4 और जो बेस है वो मेरे पास 3 है। ठीक हो गया जी। तो 3 का जब स्क्वायर ख़त्म करते हैं, अब इसको नीचे से मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, फार्मूला यही याद रखना है, बार बार फार्मूला लगना है। ये 16 हो गया, परपेंडिकुलर वैसे का वैसे ही रखें, ऊपर स्क्वायर भी वैसे ही रखें, प्लस 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9। इसको उठा के इस साइड पे लेके आएँ, 16 - 9 हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर वैसे का वैसा ही इसको माइनस करें तो मेरे पास आ जाएगा 7 और इक्वल टू परपेंडिकुलर और इसका स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 7 के ऊपर भी स्क्वायर रखें, परपेंडिकुलर के ऊपर भी अंडर रूट लगा दें। ये तो कट हो गया लेकिन 7 अंडर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया। तो परपेंडिकुलर जो मेरे पास आया है ना परपेंडिकुलर, ये आया है 7 का अंडर रूट। ठीक हो गया। अब हम इसको इसके मदद से ये सारी चीज़ें जो है वो फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर मेरा आया है 7 का अंडर रूट और हाइपोटेनस है 4। ये जवाब आ गया। ऐसे आपने जल्दी जल्दी इसी को उलट कर देना है आपने, 7 का अंडर रूट, ये सवाल हल हो गया। टैन होता है थ्रो प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ये, और परपेंडिकुलर मेरे पास आया है 7 का अंडर रूट और बेस मेरे पास आ गया है 3, जवाब आ गया। इसी तरह कोट इसका उलट है तो 3 ऊपर चला जाए, 7 अंडर रूट नीचे आ जाए, उलट है ना, तो ये जवाब आ गया। ये हमारे पास सवाल
दूसरा भी हल हो गया। इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में फिर से हमारे पास tan 1/2 आ गया है। ठीक है, अब tan का मुझे वो फार्मूला याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसकी याद है कि tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब है परपेंडिकुलर मेरे पास ये है और ये मेरे पास बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 1 आ गया और बेस में मेरे पास 2 आ गया। ये मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इधर से फार्मूला लगाऊंगा, लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम और वैल्यूज़ लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, हाइपोटेनस नहीं है मेरे पास, इसको मैं स्केयर के साथ वैसे ही लिखता हूँगा साथ साथ। परपेंडिकुलर मेरे पास 1 का स्केयर है और बेस मेरे पास 2 का स्केयर है। ठीक हो गया, 1 का स्केयर 1 होता है, इसका स्केयर लें तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस करें तो 5 आ जाएगा, और ये हाइपोटेनस वैसे का वैसा इसका स्केयर। अब दोनों साइड पे आपने अंडर रूट ले लेना होता है, तो हाइपोटेनस आ गया आपके पास इक्वल टू 5 अंडर रूट। बस इधर तक ये मेरे पास आ गया, इसको उठाएं, उठा के इधर लिख दें तो आपको याद आ जाएगा कि ये मेरे पास ये चीज़ है। ठीक हो गया। अब हम इसके मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे बाकी की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड कर लेते हैं। tan का उलट होता है मेरे पास कोट थीटा, इसको उल्टा कर दे 2/1, बस नीचे 1 वैसे लिखते नहीं है, अकेला 2 भी लिख ले तो ठीक हो गया, ये भी जवाब ठीक है। अब इसके बाद हम लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक हो गया, तो परपेंडिकुलर देखें उधर क्या है 1, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 5 अंडर रूट, बस ये जवाब है। इसका उलट है कोसिकन थीटा, तो इसको उलट कर दें हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो 5 अंडर रूट ओवर 1। अब नीचे 1 तो लिखते नहीं है, ये भी ठीक है। अगर 1 आप नहीं भी लिखेंगे, अकेला 5 अंडर रूट भी लिख देंगे तो भी ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया मेरे पास साइन भी आ गया, कोज थीटा इक्वल टू ये होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस देखिए वहाँ पे मेरे पास 2 है और हाइपोटेनस मेरे पास 5 का अंडर रूट है, तो ये जवाब आ गया। इसका उलट होता है सीकन थीटा, तो 5 अंडर रूट ऊपर लिख दें और 2 नीचे लिख दें, तो ये हमारे पास 6 जवाब आ गए। पार्ट 4 में अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास ये सीकन थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे खुद से 1 लगा लेंगे। अब 1 लगाएं ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर लगाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि सीकन थीटा जो होता है वो कोज का उलट होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इस सीकन जो होता है ये इसका उलट होगा, यानी हाइपोटेनस ऊपर और बेस नीचे। ठीक है, तो ये 3 जो है ये हाइपोटेनस है और बेस जो है वो 1 है। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये तीसरी साइड नहीं है, उसके लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही आपने सेम हल करना होता है। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस मेरे पास 3 है, इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरे पास कुछ नहीं है, इसको मैं वैसे ही रखूँगा, और बेस मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाता है। ये 3 3 9 हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर को मैं वैसे स्क्वायर के साथ रखूँगा 1 वैसे का, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। इसको उठाएं इस साइड पे लेके आएँ, तो 9 - 1 और परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, ये माइनस करें तो 8 आ गया, और इक्वल टू में परपेंडिकुलर और इसका स्क्वायर। नीचे लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लिखना है लिख लें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट भी लिख लेंगे तो भी ठीक है। तो ये मेरे पास 8 अंडर रूट इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर तोड़ दें तो ये बनता है, आप कैलकुलेटर जो साइंटिफिक होता है उसमें करेंगे ना, तो इसका जो जवाब है ना वो ये आएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 अंडर रूट। लेकिन खैर अगर आप नहीं भी लिखते हैं, यही रखते हैं तो ये भी ठीक है। तो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक हो गया। चूंकि कुछ बच्चों को नहीं पता चलता, लेकिन अगर कैलकुलेटर करें तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप चाहें ये लिख लें, ये लिख लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आपके पास सॉल्यूशन में मैं क्या करूँगा, सीकन उलट है कोज का,
कोस थीटा, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, 1 ऊपर ले जाते हैं, 3 नीचे ले जाते हैं, ये जवाब आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद टैन फाइंड कर लेते हैं। टैन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो है मेरे पास उधर देखना है 8 का अंडर रूट है, और बेस में मेरे पास 1 है, वो ना ही लिखे तो कोई मसला नहीं है, अकेला 8 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। आगे आ गया कोट, तो इसको उलट कर देंगे। ठीक है, यानी बेस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, तो 1/8 अंडर रूट लिख देंगे इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास इसके अलावा साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास अगेन से अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर में मेरे पास p ओवर हाइपोटेनस, तो p मेरे पास है 8 अंडर रूट और हाइपोटेनस 3 है, तो ये लिख लिया। इसका उलट होता है कोसिकन थीटा, तो 3/8 अंडर रूट, तो ये जवाब आ गया। ये सारे हमारे जवाब हो गए। पार्ट 5 में अगर आप लोग देखें तो इसमें हमें जो है उसने कहा हुआ है ये दी हुई है रकम, और सब के पूरी रकम के ऊपर अंडर रूट है, और ये सवाल बड़ी दफ़ा पेपर में भी आया है। ठीक है ना, तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले ना सॉल्यूशन में एक काम करें कि इसको पहले सही कर लें। मतलब सही कैसे कर ले, अंडर रूट अलग-अलग कर लें। उसकी वजह यह है कि अंडर रूट सारे के ऊपर आया हुआ है, तो मुझे परपेंडिकुलर ओवर यानी कि ऊपर वाली रकम अलग से चाहिए, नीचे वाली अलग से चाहिए। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ ना, अंडर रूट और 2 अंडर रूट, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कोट जो होता है वो टैन का उलट होता है, टेंजेंट का उलट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन जो कोट होगा वो होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब बेस मेरे पास है 3 अंडर रूट और परपेंडिकुलर मेरे पास है 2 अंडर रूट। ठीक है ना, टैन अगर होता तो परपेंडिकुलर ऊपर होता, बेस नीचे। अब कोट है तो ये देखें, ये मेरे पास अब इसका जो उलट है वो है टैन, टैन का ये उलट है। तो क्या करेंगे, इसको 2 अंडर रूट को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे, तो ये मेरा जवाब आ गया। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास ये साइड नहीं है तो इसकी वजह से मैं साइन थीटा, कोस थीटा और ये चीज़ें नहीं निकाल सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसकी मदद से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। अब देखिए मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो हाइपोटेनस नहीं है मेरे पास, वो वैसे रखूँगा विद स्केयर। परपेंडिकुलर मेरे पास है 2 अंडर रूट, इसका स्केयर प्लस बेस मेरे पास है 3 अंडर रूट, इसका स्केयर। ठीक है, आपको पता है स्केयर अंडर रूट के साथ कट हो जाता होता है, तो 2 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, हाइपोटेनस और इसका स्केयर दोनों साइड पे आप अंडर रूट ले लिया, तो इधर मेरे पास ये कट हो जाता है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया। ये मेरे पास आंसर आ गया है। इसको उठाएं, हाइपोटेनस में इधर लिखें। ठीक है, अब देखें बाकी चीज़ें फाइंड कर लेंगे। कोस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक हो गया, तो बेस मेरे पास उधर देखें 3 अंडर रूट और हाइपोटेनस है 5 अंडर रूट, तो ये मेरा जवाब आ गया। इसका उलट है सीकन थीटा, तो इसको हम उलट कर देंगे हाइपोटेनस ओवर बेस, तो 5 अंडर रूट ऊपर 3 अंडर रूट नीचे। इसी तरह साइन थीटा आप निकाल लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उसने ना हमें इन क्वेश्चंस में जो हमारे पेज नंबर 111 पे हैं, इसमें उसने कहा प्रूव दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमने आइडेंटिटीज़ बतानी है जो कि फिक्स्ड होती है और काफ़ी दफ़ा ये यूज़ भी होनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप 9th में ही यूज़ करेंगे, हम जो है जाकर 10th में भी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, सारी जगह पे ये यूज़ होती है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ये बहुत दफ़ा यूज़ होता है, हर जगह पे ज़्यादातर यही चीज़ यूज़ होती है, और इन क्वेश्चंस में बार बार ये चीज़ आएगी कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो, ये इक्वल टू 1 होता है, फिक्स है, ये याद रखना है आप लोग जी। तो सीकन स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये बार बार यूज़ होगी, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें है, इसके बाद tan थीटा जो होता है उसको साइन ओवर कोस लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर साइन आ जाए तो उसको 1 ओवर कोसिकन, यानी कि साइन का जो उलट है वो कोसिकन होता है, तो उसको 1 ओवर कोसिकन लिख सकते हैं। इसी तरह कोस थीटा आ जाए उसको 1 ओवर सिकन लिख सकते हैं। tan थीटा आ जाए उसको 1 ओवर कोट लिख सकते हैं। अगर मेरे पास कोट थीटा आ जाए तो उसको 1 ओवर tan लिख सकते, यानी इसी को आप जगह चेंज करके इधर लिख सकते हैं। अगर आ गया है कोसिकन थीटा उसको 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये आइडेंटिटीज़ है, ये आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक हो गया। अब हम इसी के मुताबिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बार बार चीज़ आनी है, तो इन्हीं को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक हो गया। अब पहला क्वेश्चन है इसका, कहता साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। हमसे ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको बराबर करें राइट हैंड साइड की, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो क्या करेंगे, मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँगा, लेके इसको सोल्व करूँगा। यहाँ पे देखिए मैं सॉल्यूशन लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और होल का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ठीक हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे गौर करें कि होल का जब भी स्क्वायर आता है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है फार्मूला आपको लोगों को याद होगा। आप चाहें तो यहाँ पे शो कर सकते हैं, a प्लस बी अगर हो तो इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अब इसको इसी के मुताबिक हम ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर में मेरे पास है साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a में मेरे पास साइन थीटा है और कोस थीटा b में है, ठीक है। ये मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक हो गया। इसको मैंने ब्रैकेट्स ख़त्म करके अप्लाई कर दिया है। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे मैं लिखूँगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये मेरा आंसर आ गया। इक्वल टू देखें 1 प्लस 2 साइन थीटा को 1 प्लस 2 साइन थीटा को, बिल्कुल आसान आइडेंटिटीज़ आपको आनी चाहिए, तो फिर आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा और 1 ओवर tan बनाना है, ठीक हो गया। सिंपल बात है कि इधर अगर आप गौर करें कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन ओवर कोस के, ठीक हो गया। इसमें आप चाहें तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड ले लें, या फिर लेफ़्ट हैंड, आपकी मर्ज़ी है, दोनों दफ़ा एक ही बात है। तो अगर मैं ये चीज़ लेता हूँ, देखें राइट हैंड साइड 1 ओवर tan थीटा, तो आप लोगों को पता है कि tan थीटा इक्वल टू 1 वैसे का वैसा, तो tan की जगह पे अगर आप लिखें साइन थीटा ओवर कोस थीटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये चीज़ जो है ये याद की हुई है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर हिंट के तौर पर tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है डबल फ्रैक्शन हो जाए, बटे के नीचे फिर से बटा बन जाए, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे इसको 1 मल्टीप्लाई, ये उलट हो जाएगा कोस थीटा ओवर में साइन थीटा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ख़त्म हो गया, तो मेरे पास बच गया कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो देखें यही चीज़ थी, तुम्हारे पास प्रूव हो गया। नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया, बस इतना सा काम है। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो है इसको सोल्व करना है, मुझे राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, ठीक हो गया। तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ले लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड साइन थीटा ओवर में कोसिकन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर सिकन थीटा, ये मैंने ले ली है। इसको आपने क्या करना है, अब इसका थीटा है, अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि साइन थीटा
साइन थीटा हमारे पास जो है वो मैं अलग से लिख रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोसिकन थीटा। ठीक हो गया। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 5/, कहीं पे 9 लिखा हुआ है, इस वाली रकम को मैं 5 साइड पर लिख कर ना 1/9 भी लिख सकता हूँ। 5 दोबारा से मल्टीप्लाई होके फिर से मेरे पास जो है ये चीज़ बना देगा। ठीक हो गया। चूँकि इधर मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं उसमें से जो है 1/कोसिकन को आगे लिख रहा हूँ। फ़र्क कोई नहीं पड़ता, दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो फिर से यही शक्ल बन जाएगी जो ऊपर बनी हुई है। प्लस इसमें अब ऐसा ही करें कि कोस थीटा और इसमें 1/सिकन थीटा अलग से आप जो है वो लिख लें। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि 1/कोसिकन जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देख लें कि 1/कोसिकन, तो कोसिकन जो है वो साइन के बराबर होता है। तो ये वाला साइन वैसे का वैसा ये वाला, और इसकी जगह पे आप अगेन से साइन लिख सकते हैं, प्लस ये कोस वैसे का वैसा, और 1/सिकन थीटा जो है वो आप कोसिकन थीटा लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इधर तक आपको समझ आई होगी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई सेम रकम हो, जैसे कि मैं अगर x को मल्टीप्लाई x से करवाता हूँ तो पावर सेम बेस हो, पावर प्लस हो जाती है तो x का स्केयर आता है। इसी तरह साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्केयर थीटा, कोस को कोस से करें तो कोस स्केयर थीटा, सिंपल। अब देखें साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1, तो इधर मेरे पास क्या आ गया 1। तो ये देखें यही चीज़ थी ना, तो हैंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख दें आप। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन से देखें यहाँ पे कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्केयर थीटा -1। 6 वाला और 5 वाला ये दोनों एक दूसरे के सेम क्वेश्चन है, एक दूसरे के, यानी जैसे इसमें होना है काम वैसा ही इसमें होना है। फ़र्क ये है कि इसमें मुझे राइट हैंड साइड में कोस स्केयर थीटा चाहिए, इसमें राइट हैंड साइड में साइन स्केयर थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, अब मैं इसमें से है ना लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ले लेता हूँ, वो है मेरे पास कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। अब ये बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ये तो बराबर इक्वल 1 के है, तो इधर देखें इधर मेरे पास प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस नहीं है इधर। अब देखें जो चीज़ मुझे चाहिए ना, तो अगर मैं उस फार्मूले की मदद से वो चीज़ निकाल लूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कोस, तो इसमें से साइन की वैल्यू मैं ना उसकी मदद से निकाल लूँगा। ठीक है, इधर लिखें ऐसे हमारे जो आप पॉइंट बनाएं, इसको क्या साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। देखें मुझे ना जो कोस है ना वो 2 दफ़ा चाहिए, इसका मतलब है साइन की वैल्यू इधर से मैं निकाल लूँगा, साइन की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो लिखूँगा, साइन आप इधर ही रहने दें 1। मैं ये कोस जब दूसरी साइड पे 1 के पास लेके जाएंगे तो साइन चेंज कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर छोटा सा काम हुआ है जो मैंने इसकी मदद से निकाला है कि साइन स्केयर थीटा की जगह पे 1 माइनस कोस स्केयर थीटा लिखूँगा। तो लिखें इधर कोस स्केयर थीटा माइनस ये लिखूँगा 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। ठीक है, साइन की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन बाहर माइनस था तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, अब देखें कोस स्केयर थीटा, ये माइनस अंदर अप्लाई हुआ तो -1 माइनस माइनस प्लस कोस स्केयर थीटा। ठीक हो गया। अब देखें ये कोस स्केयर है प्लस का, ये भी कोस स्केयर प्लस का है, 2 दफ़ा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 कोस स्केयर थीटा, और ये जो -1 है वैसे का वैसा, तो ये देखें यही चीज़ थी ना, सेम हो गई, हैंस प्रूव्ड नीचे लिख दें। अच्छा जी, आगे देखें इस वाले सवाल में भी यही काम है। अब देखें इसमें मुझे कोस चाहिए था तो मैंने साइन की वैल्यू निकाली और ये चीज़ बना ली, इसमें मुझे साइन चाहिए तो कोस की वैल्यू निकालूंगा मैं। ठीक है, तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, इसमें से कोस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक हो गया। अब मैं इधर हिंट दूंगा, इसकी मदद से मेरे पास फार्मूला है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1। देखिए मुझे चाहिए साइन, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं इसी साइड पे रखूँगा कोस स्केयर थीटा 1, वैसे ही साइन को दूसरी साइड पे ले जाऊँगा
ठीक है। तो अब गौर करेंगे आप, मैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे, तो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ये जो आगे वाला साइन स्क्वायर है ये वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अब गौर करें, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको कट ना कर दीजिएगा, अक्सर बच्चे जो है वो कट कर देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, ये 1 वैसे का वैसा, तो प्लस हुआ, लेकिन साइन माइनस का लगना है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यही चीज़ बनानी थी मैंने, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, यानी सब में काम ये चीज़ याद हो जाएगी, तो ये आपको याद हो जाएंगे, खुद ब खुद ही आसान लगेंगे। ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर हल करें ना, तो इसमें 2 तरीके हैं। वैसे तो हर क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उसको 2 तरह से, हम 3 तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा आसान तब हो जाता है जब हम इसको इस तरह से करते हैं कि अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि अगर वैसे नहीं करता मैं, तो इसको फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो फिर सोल्व करेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप इस वाली रकम को ना साइन थीटा एक बार फिर लिख के ना कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा ओवर में 1 प्लस साइन थीटा, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। अगर आपने इधर लिखना है, स्टेटमेंट देनी है तो दे दें, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, और कोस को कोस से, यानी इसको इससे, इसको इससे, इक्वल टू कोस थीटा डॉट कोस थीटा, या फिर मल्टीप्लाई डालना है तो मल्टीप्लाई डाल लें, आपकी मर्जी। अच्छा जी, अब इधर देखें, ये जो मेरे पास चीज़ आई है, आप लोगों को वो फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अगर हो तो हम एक दफ़ा प्लस में रकम लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। अगर मैं इस वाली रकम को ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी क्लोज करके लिख सकता हूं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। इसमें गौर करें, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बात समझ आ रही होगी। तो मैं अगर इधर ऐसा करूं तो ए का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक माइनस बी का स्क्वायर में मेरे पास है साइन थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ जो है हमारे पास बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में ये कोस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा। अब अभी तक मैंने ना पीछे जो क्वेश्चन करवाए हैं 5 वाला भी और 6 वाला भी, वहाँ पे हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी की मदद से मैंने ना एक वैल्यू निकाली थी। देखें कैसे वैल्यू, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर गौर करें, मेरे पास बना हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा करूं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस साइन को उस साइड पे लेके जाऊं, साइन स्क्वायर थीटा, तो गौर करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूं, या फिर इसकी जगह पे ये चीज़ लिख सकता हूं, हमारी मर्जी है। तो अब मैं इस पूरे की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। दोनों देखें एक जैसी हो गई है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया जी, ये मेरा आंसर है। आगे इसका पार्ट 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने जो है वो क्या करना है, मुझे लगता है मैंने इधर स्क्वायर नहीं डाला, हाँ जी इधर स्क्वायर आता है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेफ़्ट हैंड को हमने राइट हैंड बनाना है। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप इस वाली को लेके सोल्व कर लें, या इस वाली को, ये ज़्यादा आसान है। ये भी खैर आसान है इससे भी, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चों को जो है वो समझ आ जाती है। लेफ़्ट हैंड साइड जो है मैं ले लेता हूँ सीकन थीटा माइनस टैन थीटा, और इस सारे का होल स्क्वायर है। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब सीकन थीटा इक्वल टू किसके है, यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई कि सीकन थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोस के, और कोस थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकन थीटा के, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी जगह पे आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखूँगा
चाहें तो आप हिंट भी दे दें, इधर हिंट शो कर सकते हैं। इधर जो है कि सीकन थीटा इक्वल टू है 1/cos के, और टैन थीटा साइन थीटा/cos थीटा के हैं। तो मैं इसकी जगह पे ये लिखूँगा कि 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा/cos थीटा और इस सारे का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, इसका ले लें एलसीएम। एलसीएम ले जा रहा है cos थीटा, और अलजबरे में जब एलसीएम लेते हैं अगर सेम रकम 2 दफ़ा आ गई है तो उसको 1 दफ़ा लिखते हैं। वैसे भी हम अगर 1/3 लिखा हो प्लस 1/3 तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो 3 ही एलसीएम आता है ना, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये सेम अगर हो जाए तो ऊपर वाली रकम भी सेम नीचे आ जाती है। देखिए 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर है ना स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, अगले स्टेप में अगर मैं ऐसा करूं, ये जो बाहर स्क्वायर है इसके ऊपर भी लिख दूं और इसके ऊपर भी लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा इस सारे के ऊपर आ जाएगा और कोज थीटा के ऊपर भी आ जाएगा। अलग अलग से मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब अगर ये देखें इसके ऊपर अगर स्क्वायर हो ना तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली इस वाली रकम को 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिख लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास x का स्क्वायर हो ना तो इसको मैं x ब्रैकेट x सेम लिख सकता हूँ। ठीक है, ये फार्मूले जो हैं वो ये होते हैं कि अगर मेरे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाए तो उसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ। ये वही काम है। ओवर में इधर मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा अभी मैंने निकाल के बताया कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह पे इसका मतलब है कि मैं लिख सकता हूँ ये ऊपर वाली तो मैं वैसे लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे वाली रकम को मैं ये लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो मैं इस साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वो चीज़ आपको समझ आ जाए कि ये वाली जो चीज़ बनी हुई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ओवर में जो मेरे पास है ना कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं देखें ये मैंने फ़िलहाल ये वाली सारी रकम इधर लिखी है। ठीक है, क्योंकि नीचे हो सकता है आपको नज़र ना आता हो। ऊपर वाली को मैं ऐसे ही लिखूंगा, नीचे वाली को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया। ठीक है, अब देखें अगर ये मेरे पास रकम आ गई है, इसको मैं अगर फार्मूला बना दूं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है हम एक दफ़ा रकम को प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे वाली को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये भी चीज़ हमें पता है। ठीक है, अब माइनस वाली के साथ कट हो गई तो मेरे पास ये बच गई है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका मतलब है कि हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास सॉल्व हो गया जी। तो आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है, कुछ यानी स्केयर लगा हुआ है। ठीक है, उसमें हमने ये किया था कि स्केयर ओपन कर लिया है। इधर थोड़ा सा उससे ज़्यादा आसान काम हो जाता है तो स्केयर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सॉल्यूशन लेफ़्ट हैंड साइड में जो चीज़ है वो लिख लेंगे टैन थीटा प्लस कोट थीटा और होल का स्केयर। अब आप लोगों को पता है कि टैन थीटा वो आइडेंटिटी है कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर होता है। टैन का जो रेसिप्रोकल उल्टा है जो कोट होता है, इसका मतलब है अगर साइन ओवर कोस है टैन, तो ये हो जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये चीज़ याद रखें। ठीक है, स्केयर। अब देखें
इसका लिया जा रहा है एलसीएम। तो एलसीएम जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे गौर करें अगर, तो दोनों अलग-अलग है, साइन और कोस, तो यही दोनों चीज़ें अलग-अलग हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। अब देखें, जब मैं ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, इधर से मैं डिवाइड करूँगा इसको, कोस के साथ कोस कैंसिल हो जाता है और साइन बच जाएगा। इस साइन को ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो साइन को साइन के साथ डिवाइड किया तो कट हो गया, कोस बच गया, इस कोस को इस कोस के साथ मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब गौर करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इस पूरे की जगह पे आप लोग 1 लिख सकते हैं और नीचे साइन थीटा और कोस थीटा वैसे का वैसा और सारे का स्क्वायर भी वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। तो 1 के ऊपर स्क्वायर आप लिखें तो 1 ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। तो इस नीचे वाली रकम में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर अलग-अलग स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको मैं मज़ीद अलग-अलग कर लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब एक ही चीज़ होता है, कोई अलग-अलग नहीं होगी ये। ठीक है। अब देखें 1 ओवर साइन, इधर आप चाहें तो हिंट दें कि मेरे पास अगर कोसिकन थीटा हो ना, वो इक्वल टू होता है 1 ओवर साइन के, और इसी तरह अगर दूसरी आइडेंटिटी बताता हूँ कि मेरे पास सीकन थीटा हो ना, तो वो होता है 1 ओवर कोस थीटा के। ठीक है, जैसे ये कोस 1 ओवर सीकन है ना, तो सीकन भी 1 ओवर कोस होता है, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, इसको ऐसे शो कर दें और इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हैं कोसिकन स्क्वायर थीटा और सॉरी कोसिकन थीटा है, कोसिकन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे आप लिखेंगे सीकन थीटा। तो ये मेरे पास जवाब आ गया। ये देखें, यही चीज़ बनानी थी। तो वो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर गौर करें तो ये मेरे पास क्वेश्चन सब क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, इस तरह का एक ही सवाल है। इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसके ना लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इसमें है मेरे पास tan थीटा प्लस सिकन थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सिकन थीटा प्लस 1। अब अगर आप गौर करें तो इधर मेरे पास ये जो मेरे पास माइनस का 1 है ना, यानी जो 1 है वो इक्वल टू सिकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक हो गया ना। तो मैं अगर इस 1 को ये चीज़ बना लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 1 की जगह पे, सिर्फ मैंने कहा कि इस तरह का क्वेश्चन हमारी पूरी बुक में एक ही है। ठीक हो गया। तो इस tan को tan थीटा प्लस सीकन थीटा माइनस, अगर 1 की जगह पे मैं वो चीज़ लिख लूँ सीकन और ब्रैकेट के अंदर सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। और नीचे जो है मेरे पास ये वाली जो चीज़ है ये वैसे की वैसे tan थीटा माइनस सिकन थीटा प्लस 1। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इधर मेरे पास ये रकम जो बन गई है कि सिकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं इधर ऐसा करूं कि ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, अगर मैं इसको 2 दफ़ा लिख लूँ, मज़ीद 2 दफ़ा लिख लूँ, तो उसमें से ये चीज़ कॉमन आ सकती है। देखें ज़रा कि tan थीटा प्लस सिकन थीटा माइनस, इसको मैं अगर 2 दफ़ा लिख लूँ, मतलब सिकन थीटा 1 दफ़ा प्लस में और 1 दफ़ा माइनस में, सिकन थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, वो फार्मूला आप लोगों को याद है, फिर से मैं मुझे लिखना पड़ जाता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला अगर स्केयर आ जाए तो उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक हो गया। और नीचे वाली रकम में अगर गौर करें तो tan थीटा माइनस सिकन थीटा
और प्लस 1 वैसे का वैसा। अच्छा जी, अब अगर आगे मज़ीद इसको मैं करता हूँ तो गौर करें कि टैन थीटा प्लस सीकन थीटा, ये मेरे पास एक पूरी रकम है, और इसमें भी देखें सीकन थीटा प्लस टैन थीटा। अगर मेरे पास प्लस की रकम होना तो रकमें अगर आगे पीछे भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दो टर्म्स हो गई मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में से एक जैसी रकम को कॉमन ले लूँ, यानी कि इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आ रही है कि ये वाला जो टैन है ना, टैन थीटा प्लस सीकन थीटा मैं कॉमन लेता हूँ तो ये वाली चीज़ भी बाहर आ गई है। इससे पूरी रकम की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 1 और माइनस में मेरे पास आ जाएगी ये चीज़ मेरी बाहर है, अंदर मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस का ब्रैकेट के साथ सीकन थीटा माइनस टैन थीटा, और ओवर में मेरे पास ये लिखी हुई है। अगर मैं इसको किसी तरतीब से लिख लूँ कि 1 प्लस टैन थीटा और माइनस सीकन थीटा, ये मैंने तरतीब लिखी है, चाहे तो आप ऐसे ही लिखे रहने दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे मज़ीद इसको करते हैं। देखें मेरे पास जब मैंने इसको कॉमन लिया तो इस पूरे की जगह पे 1 आ गया है, दरमियान में माइनस था, ये वाली रकम बाहर आ गई है तो ये वाली बच गई है अंदर। अब गौर करें, माइनस अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ बनती है, माइनस में अंदर अप्लाई करता हूँ, बाहर मेरे पास ये है टैन थीटा प्लस सीकन थीटा। तो जब माइनस में अप्लाई 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, और माइनस अंदर अप्लाई होता है तो वो हो जाएगा, ये जो मेरे पास माइनस की रकम है ये प्लस की हो जाएगी, ये जो प्लस की है माइनस ये इसके साथ हो जाएगी। तो इसको मैं अगर तरतीब से लिखता हूँ तो ऐसे लिखूँगा, टैन थीटा और माइनस सीकन थीटा लिखूँगा, ठीक हो गया। और ओवर में 1 प्लस टैन थीटा और माइनस सीकन थीटा। तो गौर करें, मैंने इस वाली रकम को तरतीब इसलिए दी थी कि मेरे पास ये रकम दोनों सेम हो रही है। ये देखें, ये पूरी रकम इसके साथ कट हो गई तो मेरे पास बच गया टैन थीटा प्लस सीकन थीटा। तो ये देखिए टैन थीटा प्लस सीकन थीटा, यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।